आज अगर आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप वो कंपनी खरीदोगे जो ऑलरेडी लीडर है या वो जो क्वाइटली कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है? और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो रियल पैसा कहाँ बन सकता है? आज के वीडियो के एंड तक आपको इसका क्लियर आंसर मिलेगा। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और आज हम बात करेंगे सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वर्सेस सिप्ला। सन फार्मा को समझना है तो एक बात क्लियर रखो, ये सिंपल जेनरिक फार्मा कंपनी नहीं रही। इसका पूरा फोकस शिफ्ट हो चुका है स्पेशलिटी ड्रग्स की तरफ, स्पेशली यूएस मार्केट में जहां हाई मार्जिन्स लेकिन हाई रिस्क भी होता है। अप्रूवल टफ मिलती हैं, कंपटीशन एग्रेसिव होता है और एक गलत मूव ग्रोथ को हिट कर सकता है। अब सिप्ला का मॉडल बोरिंग लगता है लेकिन मार्केट में बोरिंग ही पैसा बनाता है। रेस्पिरेटरी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग होल्ड, इंडिया मार्केट में डीप प्रेजेंस और अफ्रीका में एक्सपेंशन। ये फ्लैशी नहीं है लेकिन प्रेडिक्टेबल है। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। अप्रैल 2026 में सन फार्मा ने अनाउंस किया यूएस बेस्ड फार्मा कंपनी ऑर्गन एंड कंपनी का एक्विजिशन। डील साइज $11.75 बिलियन यानी 1.10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। इंडियन फार्मा हिस्ट्री में सबसे बड़ा फॉरेन एक्विजिशन। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल, सन फार्मा अब नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता है लेकिन इसके लिए कंपनी को सिग्निफिकेंट डेब्ट लेना पड़ेगा। अब नंबर्स देखते हैं क्लीन कंपैरिजन के लिए। Q3 FY26 सन फार्मा ने लगभग 12,500 करोड़ रेवेन्यू और करीब 2,900 करोड़ प्रॉफिट डिलीवर किया। मार्जिन स्ट्रॉन्ग, करीब 27%। सिप्ला करीब 6,900 करोड़ रेवेन्यू और लगभग 1,150 करोड़ प्रॉफिट, मार्जिन्स इंप्रूव होकर करीब 23%। अब समझो डिफरेंस, सन फार्मा बड़ा है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन सिप्ला पीछे नहीं है, ये स्टेडली इंप्रूव कर रहा है। ROE दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर जोन में है। सन फार्मा करीब 16 to 17% और सिप्ला करीब 15 to 16%। अब वैल्यूएशन, सन फार्मा करीब 35 to 38 PE बैंड में ट्रेड कर रहा है, वहीं सिप्ला करीब 25 to 28 PE रेंज में। मतलब सन फार्मा में ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस हो चुकी है, सिप्ला अभी भी रीजनेबल जोन में है। अब पूरा गेम एक लाइन में समझो, सन फार्मा एक बिग एम्बिशन, बिग रिस्क, बिग रिवॉर्ड कंपनी है, वहीं सिप्ला एक स्टेडी बिजनेस, कंट्रोल रिस्क और कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली कंपनी है। और अब वही सवाल जो हमने शुरुआत में पूछा था, रियल पैसा कहाँ बन सकता है? अगर सन फार्मा इस एक्विजिशन को सही एग्जीक्यूट करता है तो अपसाइड बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर मिस हुआ तो डाउनसाइड भी उतना ही शार्प होगा। सिप्ला में ऐसा बाइनरी रिस्क नहीं है। फाइनल टेक अवे फ्रॉम दिस, सन फार्मा अब सेफ बेट नहीं रहा, ये एक हाई स्टेक ग्रोथ स्टोरी बन चुका है। सिप्ला अभी भी वही है, रिलायबल कंपाउंडिंग मशीन। अब आपकी बारी, आप क्या चुनोगे, हाई ग्रोथ या स्टेडी कंपाउंडिंग? कमेंट करके ज़रूर बताना, सन फार्मा या सिप्ला। और अगर आपको ऐसे ही शार्प नो फ्लफ एनालिसिस पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टॉक्स नहीं, स्मार्ट डिसीजन बनाते हैं।